गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। हमारे टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें 7 पार्ट आ चुके हैं। आज पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट होगा। 70 क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में आ चुके हैं। अब 71 क्वेश्चन नंबर से आज स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 71। ओके, स्टार्ट करते हैं। अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। अजीत है सोहन। अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। एफिशिएंसी का रेशियो। यदि सोहन स्वतंत्र रूप से एक कार्य एक की एफिशिएंसी से 20 दिनों में पूरा करता है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया? टोटल वर्क 20। 20 गुना 1 20, ये टोटल वर्क आ गया। क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो अजीत और सोहन मिलकर ये 20 कार्य कितने दिनों में पूरा कर देंगे? अजीत और सोहन की एक दिन की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5 काम कर सकते हैं। तो 20 काम पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? 20 5 चौके 20, 4 डेज का समय लगेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः पी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। आर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो गया? इन तीनों का एलसीएम 60 टोटल वर्क। तो पी की एक दिन की एफिशिएंसी 10 छीके 60। पी एक दिन में 6 काम कर सकता है। क्यू की एक दिन की एफिशिएंसी 15 चौके 60। क्यू एक दिन में 4 काम कर सकता है। आर की एक दिन की एफिशिएंसी 20 या 60। क्यू आर एक दिन में 3 काम कर सकता है। ओके, पी की एफिशिएंसी, क्यू की एफिशिएंसी और आर की एफिशिएंसी आ गई। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो एक साथ कार्य कर देंगे तो 6 4 10 और 3 13 काम करेंगे। कितने दिन में? एक दिन करेंगे। एक दिन की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना था? 60 कार्यों को 13 की एफिशिएंसी कितने डेज में कर देंगे? 13 चौके 52। 8 बचे 8/13, 4 सही 8/13 डेज में टोटल वर्क पूरा कर देंगे। ओके, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 73 क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना। पी, क्यू और एक पर्सन है आर। पी एक कार्य को करने में क्यू से 2 गुना, क्यू से 2 गुना समय और आर से 3 गुना। आर अगर 1 लेता है तो ये 3 गुना समय लेता है और क्यू से 2 गुना। आर अगर 2 लेता है, क्यू अगर 3 लेता है तो क्यू से 3 गुना। मतलब कितना हो गया है? 2 तिया 2 गुना 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई बाई 2। रेशियो बैठाते हैं इसका 1 सेकेंड। ओके, पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना। क्यू 1 तो ये 2 लेता है। ये 1 घंटा लेता है तो ये 2 घंटा लेता है। और आर से 3 गुना। आर 1 है तो ये 3 लेता है। जबकि ये क्यू से 2 गुना होना चाहिए। यहाँ 6 हो गया, 1 का 6 गुना हुआ है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 तिया 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ से 2 तिया 6, यहाँ से आ जाएगा इसका रेशो 6:3:2। तो यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पी एक कार्य को करने में क्यू से 2 गुना, 3 दूनी 6, क्यू से 2 गुना और आर से 3 गुना। आर का 2 तिया 6, ठीक है। इसे 3 गुना समय अधिक लेता है। ये टाइम का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा होता है, 1/6, 1/3, 1/2। ओके, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1:2:3, 1:2:3 के रेशियो में इसकी एफिशिएंसी, पी क्यू आर की एफिशिएंसी। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 1 3 2 5 और 1 6, एक दिन में 6 कार्य कर सकते हैं। 6 की एफिशिएंसी से कार्य करते हैं तो कार्य 2 दिनों में पूरा हो जाता है। तो टोटल वर्क आ गया एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना आ गया? 12। तो क्यू अकेला वह कार्य करने में कितना समय लेगा? क्यू कितनी एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है?
क्यों? 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, 12 कार्य को करने में 6 डेज का समय लेगा। ओके, 6 डेज का समय लेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 74। एक निश्चित कार्य को कर बी और सी द्वारा मिलकर लिए जाने वाले दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिनों में कार्य कर सकता है। ओके, ए है और एक बी प्लस सी है। बी प्लस सी जितना समय लेते हैं उससे 1.5 गुना समय ए लेता है। ओके, एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरे किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुने अधिक दिनों में कर सकता है। तो बी और सी एक किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, तो ये 1.5 दिन में कर सकता है, 1.5 गुना अधिक दिनों में कर सकता है। तो ये टाइम का रेशियो आ गया। तो 5 दूनी को हटाए, पॉइंट को हटाए 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3:2 के रेशियो, 3:2 के रेशियो में इसका टाइम आ गया। तो एफिशिएंसी क्या होती है? टोटल वर्क सेम हो तो विपरीत, मतलब प्रोपोर्शनेट होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी प्रोपोर्शनेट 1/टाइम। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो 2:3। ओके, यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को 120 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ इन दोनों का एलसीएम? 120। 120, तो इसकी एफिशिएंसी ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 30 चौके 120, एक दिन में 4 काम करेंगे। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। ओके, यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, जबकि यहाँ पे 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। तो ये टोटल 4 है, तो ए की भी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है। तीनों की एफिशिएंसी हमें पता लग गई कि कितना कितना एक दिन में काम करते हैं। बी अकेले इस कार्य को, टोटल वर्क कितना था? 120। बी अकेले मतलब कितनी एफिशिएंसी से कार्य करेगा? 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा। तो टोटल कितना? टोटल वर्क 120 था, 120 को 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 2×12 60 डेज में पूरा कर देगा। 60 डेज में ये कार्य पूरा कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप करती है। आरती है 10 घंटे में 85 पेज टाइप करती है, तो 1 घंटे में कितना कर देगी? 85/10, 8.5 पेज टाइप कर देगी। ओके, इसकी एफिशिएंसी आ गई। आरती और बीना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आरती और बीना 40 घंटे में 500 पेज टाइप करती है, तो 1 हावर में कितना टाइप कर देगी? 500/40। तो 0 से 0 कट गया, तो 12 चौक 48, 12.5 पेज टाइप कर देगी। 1 हावर की एफिशिएंसी आ गई। आरती की 1 हावर में 8.5 पेज टाइप करती है। आरती की एफिशिएंसी 8.5 है, तो टोटल दोनों की मिलाकर 12.5 है। तो बीना की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, 8 और 4 12.5, 12.5। तो बीना की एफिशिएंसी, बीना 1 हावर में कितना काम करती है? 4 काम करती है। बीना को पेज, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बीना 40 पेज टाइप करने में कितना समय लगे? टोटल पेज कितना है? टोटल वर्क कितना है? 40। टोटल वर्क इसका 40 है। 40 पेज को कितनी एफिशिएंसी से कार्य करेगी? 4 की एफिशिएंसी से कार्य करके कितने आवर में पूरा कर? 4 दाए 40, 10 आवर में पूरा कर देगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 676, नेक्स्ट स्लाइड। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 डेज में पूरा कर सकते। पी अकेला उस कार्य को 18 डेज में पूरा कर सकता। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 18। टोटल वर्क कितना हो गया? 18। तो पी और क्यू की एफिशिएंसी रहती है 18, और पी की एफिशिएंसी 1। पी एक की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी दोनों को मिलाकर के, तो पी और क्यू एक दिन में 3 काम करते हैं, तो पी एक दिन एक काम कर लिया इसने, तो बचा कितना क्यू का? 2। 2 काम बचा। 2 काम क्यू को कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? क्यू 2 की एफिशिएंसी से कार्य कर, 2 की एफिशिएंसी 18 काम कितने डेज में कर देगा? 9 डेज में पूरा कर देगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 77। राम 15 घंटे में 60 पेज टाइप कर सकता है। 1 घंटे में कितना कर देगा राम? 15 चौके 60, 4 पेज टाइप कर देगा। राम और रिया दोनों मिलकर 30 घंटे में 180 पेज टाइप कर सकते हैं, तो 1 घंटे में कितना पेज टाइप कर? 180/30, तो 6 पेज टाइप कर सकते हैं। राम और रिया दोनों अगर मिल जाए तो। ओके,
राम की 1 घंटे की एफिशिएंसी आगे 4 पेज टाइप कर सकता है, राम और रिया दोनों मिलकर 6 पेज टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, राम की एफिशिएंसी कितनी है, 4 पेज टाइप कर सकता है, और ये दोनों मिलकर कितने पेज टाइप कर सकते हैं, 1 घंटे में 6 पेज टाइप कर सकते हैं। तो रिया रिया की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 ये होगी, तो बची की 2, 2 की एफिशिएंसी से रिया काम करेगी। रिया को टोटल पेज कितने टाइप करने हैं, 20, 20 पेज टाइप करने में 2 की एफिशिएंसी से कितना समय लेगी, 10, 2 जाएगा 10 आवर, 20, 10 आवर्स का टाइम लेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 78। 4 वुमेन और 7 मैन 7 दिन में 11,480 रुपये कमाते हैं, जबकि 10 वुमेन और 17 मैन 9 दिन में 36,360 रुपये कमाते हैं। ओके, इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 7 एक 11 था, 7 एकम 7, 4 बच गया, 4 बच गया, 7 छक्के 42, 2 8 बच गया, 7 चौके 28, 164। 9 से काटते हैं इसको, 9 चौक 36, 0, 9 चौक 36। फिर 4 से काटते हैं, 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 से 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, जहाँ से वुमेन और मैन का रेशियो आ जाएगा। 41 को इससे को मल्टीप्लाई करेंगे, 410, 410 वुमेन। ओके, माइनस इधर से वुमेन कितना आएगा, 404 वुमेन, तो एक मल्टीप्लाई बाय 4, 404 वुमेन, 404 वुमेन। ओके, इक्वल टू, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 707 मैन, 707 मैन, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 41 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41 को 17 से मल्टीप्लाई, 17 एकम 17 का 7 हासिल किए, 17 चौक 68 रहे 69, 697, 697। ओके, ये मल्टीप्लाई करने पे पक्षांतरण भी कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ से ये कितना बचा, 410 में 406 गया, तो 410 में 400, तो 6 डब्लू बचा। ओके, इधर से कितना बचा, 3 और 7 10 मैन बचा, 2 तिया 6, 2 पंजू 10। ओके, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, और मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, 5:3 के रेशो। तो यहाँ यहाँ लिख सकते हैं, वुमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का 5:3, 3 के रेशियो में वुमेन और मैन की एफिशिएंसी आ गई। ओके, ओके, नाउ जो 4 पुरुष थे, 4 महिलाएं, 4 महिलाएं और 7 पुरुष मिलकर 7 दिनों में कितना पैसा कमाते थे, 11,480 रुपये कमाते, जबकि 11 वुमेन 11 वुमेन और 9 पुरुष मिलकर 13 दिनों में कितना पैसा कमाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन था अपना, 4 पंजो 20 और 21 कितना होगा, 41 यहाँ से, ठीक, कितना आया, सोल्व किया तो 41, 41 मल्टीप्लाई बाय से 11 पंजे 25, 11 पंजे 55 और 9 तिया 27, 55 और 7 62 और 82, यहाँ से आता है 82, तो 41 एकम 41, 41 दूनी 82, ये काट दिया। ओके, जो नीचे से कटता है इसको भी काट सकते हैं अपन, तो काटा तो 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छक्के 42, 2 8, 7 चौक 28, 164 बचा। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, यहाँ इधर कुछ भी नहीं बचा, 13 दूनी 26, 26 मल्टीप्लाई बाई एक्सपी को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से कितना बचा, एक्सपी, एक्सपी 164 को 26, 13 दूनी, यहाँ से 2 बचा, 2 13 13 दूनी 26, 164 मल्टीप्लाई बाई 26, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, अब जीरो भी था, जीरो भी था, तो 6 चौका 24, एक ही ऑप्शन में 4, ये रहा, तो 42,640 आंसर।
ठीक है, इतना पैसा कमाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। एक कार्य को 9 दिन में करता है, एक कार्य को 9 डेज में। बी एक कार्य को 12 डेज में पूरा करता है। टोटल वर्क कितना हो गया? 36। ए की एक दिन के फिर 9 चौका 36, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 12 या 36, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। दोनों, यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 3 और 4 7, एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। 5 दिनों तक कार्य, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू 35 वर्क कर देते हैं। 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य 7 की एफिशिएंसी से वर्क करते हैं तो 35 वर्क कर देते हैं। बचा कितना? टोटल वर्क कितना था? 36। कार्य का शेष भाग कितना है? 36 में से 35 हो गया तो बचा एक, एक बचा किस में से? 36 में से। कितना भाग बचा? 1/36 भाग बचा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, और ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 डेज में पूरा करते हैं। टोटल वर्क कितना हुआ? 36। ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी? एक दिन की एफिशिएंसी, एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो टोटल वर्क 36 है, 12 या 36, 3 की एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी, एक किसी कार्य, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। एक दिन की एफिशिएंसी अगर 36 काम कराना हो तो 36/36, एक दिन की एफिशिएंसी आएगी 1, एक दिन में एक कार्य करेंगे। ए और बी एक दिन में एक कार्य करते हैं तो तीनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। अब नेक्स्ट क्या पूछा है? सी अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगी? सी कितनी एफिशिएंसी से कार्य करता है? 2 की एफिशिएंसी से कार्य का। टोटल वर्क कितना था? 36। 36 को 2 की एफिशिएंसी से कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा? 18 दूनी 36, 18 डेज का समय लेगा। दूंगा है 18 डेज, 18 डेज का टाइम लेगा। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपने काफी सेशन को एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक देते रहिएगा और क्वेश्चन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रणवेंद्र। आगे आगे भी ऐसे ही सीरीज जारी रहेगी और प्रैक्टिस करते रहिएगा।